है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ चुकी है, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ मित्र एक व्रत में बैठे हैं। देख सकते हैं ये सर्किल है, इसमें कुछ मित्र बैठे हैं। क्वेश्चन कहता है जतिन के सामने कौन बैठा है। देखिए जतिन है, ये जतिन के सामने कौन है? जयंत। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा नदी डॉल्फिन। अगला निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, नीति आयोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्न में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन सी 24 जनवरी। अगला किस विधेयक या बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन डी धन विधेयक। अगला महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? ऑप्शन डी अवंती की राजधानी थी। किसकी थी? अवंती। अगला अमरकंटक, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे ऑप्शन सी अनूपपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि नवंबर को इसके रूप में लिखा जाता है, दिसंबर को इसके रूप में कोडित किया जाता है, तो अक्टूबर को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका नवंबर और दिसंबर में लगेगा वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नवंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NOVEMVER। इसको क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं REBME। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? VON। देखिए नवंबर के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सारे पलट गए। आर देखिए आगे, ई आगे, बी आगे, एम आगे, ई आगे, फिर देखिए वी यहाँ पर, ओ इधर पर, और लास्ट में एन चला गया। अब देखिए दिसंबर में भी यही तरीका लगा होगा। दिसंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DECEMVER। इसको क्या लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं REBME और CED। तो दिसंबर के भी सारे अल्फ़ाबेट पीछे से पलट गए। देखिए आर आगे, ई आगे, बी आगे, फिर एम यहाँ, ई यहाँ, सी इधर, फिर ई इधर और डी लास्ट में। यही तरीका अक्टूबर में लगाएंगे। अक्टूबर के सारे अल्फ़ाबेट जो हैं पीछे से पलटेंगे। आर आपका आगे आ जाएगा, फिर ई की बारी है, ई आगे, फिर वी की बारी है, बी आगे, फिर ओ आगे, फिर टी देखिए यहाँ पर आ जाएगा, फिर सी, फिर लास्ट में ओ। ये जो आपका अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन ए जयपुर साहित्य महोत्सव कहते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है। ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगला बिहू त्यौहार मुख्यतः यहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बिहू त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है। अगला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अगला है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता था? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्राचीन शहर उज्जैन, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरेंगे ऑप्शन सी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। एक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सीबीआई के वर्तमान में निदेशक कौन है? कमेंट करके आपको आंसर बताना है। ओके। अगला एक विषम शब्द समूह ज्ञात करना है, इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए इसका जो आंसर बनेगा, देखिए स्याही को दबात में रखते हैं, तेल को लैंप में रखते हैं, पानी को बाल्टी में रख लेते हैं, लेकिन कलम को निब में नहीं रखते हैं। ओके।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, विषम शब्द हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, एक विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 से 5 बना रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। 5 से 10 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि। 10 से 17 बना रहे हैं तो आपकी 7 की वृद्धि। 17 से 27 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि, तो यहाँ पर हो रही 10 की वृद्धि। अब एक चीज़ देखिए, 3 से 5 बना 2 की वृद्धि, 5 से 7 बना 2 की वृद्धि। पीछे सभी में 2 की वृद्धि होगी तो आगे भी 2 की वृद्धि होगी। इस 2 को 7 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, और इस 9 को 27 में जोड़ देंगे। इस 9 को किस में जोड़ेंगे, इस 9 को गाइस हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, 7 में जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 को, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16। ओके, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि होगी, यहाँ पर 9 आना चाहिए, और इस 9 को हम लोग अगर 17 में जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है, तो आपका आएगा 26। आना चाहिए 26 लेकिन आ रहा है 27, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, एक खास कोड भाषा में बैनी हैनी स्टैनी को का जो अर्थ है गेट आउट मैन। फिर देखिए स्टैनी सौमी सेल्ट का अर्थ है आउट ऑफ डेंजर। इस कोड भाषा में स्टैनी का कोड बताना है, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए स्टैनी आपका यहाँ पर आ रहा है और स्टैनी आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके, और दोनों के अर्थ में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आउट मिल रहा है, आउट मिल रहा है। तो स्टैनी का कोड क्या हो जाएगा आपका, आउट हो जाएगा आपका। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि हैंडल को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे कोडित किया जाएगा। जो तरीका हैंडल में लगेगा वही तरीका हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस में। तो हैंडल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HANDLE। इसको क्या लिख रहे हैं, AHDNEL। तो देखिए 2 के जोड़े बनाएंगे, A आगे हो गया, H पीछे चला गया। फिर 2 के जोड़े बनाएंगे, D आगे, N पीछे। फिर देखिए E आगे, L पीछे। यही तरीका लगाएंगे डिस्टेंस में। डिस्टेंस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DISTANCE। 2 के जोड़े बनाएंगे, I आपका आगे हो जाएगा, D पीछे। फिर 2 के जोड़े बनाएंगे, T आगे, S पीछे। फिर AN में देखिए N आगे, A पीछे। CE में देखिए E आगे और C पीछे। तो ये देखिए अल्फ़ाबेट जो मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा पशु राष्ट्रीय संप्रीतक पर उपस्थित नहीं होता है। इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, गाय। अगला, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डाइस का, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 2 विषम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है। देखिए जब एक पासे को अगर फेंकेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और दूसरे को फेंकेंगे मतलब 2 बार फेंकेंगे तो दोनों को प्राप्त करने की क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 + 2 कितना आ जाएगा, ऊपर वाला संख्या आ जाएगा 3। फिर 2 + 3 को जोड़ देंगे, 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, आगे की संख्या 5। फिर 3 + 5 करेंगे, 3 + 5 बराबर क्या आ जाएगा, 8, जो कि आगे है। फिर 5 + 8 कर देंगे, 5 + 8 बराबर 13। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 8 + 13 कर देंगे, 13 में 8 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखिए 6 से 13 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 7 जुड़ रहा है। 13 से 26 27 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ा, 14। 27 से 48 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 21। अब देखिए 7 और 14 के बीच डिफरेंस है 7 का, 14 और 21 के बीच है 7 का, तो आगे भी 7 का डिफरेंस होगा। इस 7 को 21 में जोड़ेंगे 28, और इस 28 को 48 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 8 8 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 4 1 5, 5 2 7, तो 76 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है।
18 से 16 बनाए तो आपका क्या हुआ, 2 की कमी हुई। 16 से 13 बना रहे हैं, 3 की कमी हो रही है। और 13 से 9 बना रहे हैं तो आपकी 4 की कमी। एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। अब कितने की कमी होगी, 5 की। 9 में 5 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो देखिए, पहले आपका पहला कथन क्या है, सभी मोमबत्तियां क्या हैं, लालटेन हैं। तो सारी मोमबत्तियां क्या हो जाएंगी, मोमबत्ती जो हो जाएंगी सारी क्या हो जाएंगी, लालटेन, लालटेन। फिर दूसरा कथन है सभी लालटेन क्या हैं, बल्ब हैं। तो सारे लालटेन क्या हो जाएंगे, आपके बल्ब हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है सभी लालटेन मोमबत्ती हैं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए लालटेन जो है सबसे बड़ा हिस्सा है और मोमबत्ती सबसे छोटा हिस्सा है, और उसके बाद बल्ब जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, और लालटेन में मोमबत्ती पूरा समाया हुआ। तो मतलब सारी मोमबत्तियाँ क्या हो गई, सारी मोमबत्तियाँ क्या हो गई, लालटेन। लेकिन सभी लालटेन जो है मोमबत्ती नहीं होंगी, क्योंकि लालटेन का कुछ हिस्सा जा रहा है। तो पहला आपका गलत। दूसरा है सभी बल्ब मोमबत्ती हैं, यह भी गलत है, क्योंकि बल्ब का कुछ हिस्सा जा रहा है मोमबत्ती में। तो दूसरा भी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो आपका पहला कथन क्या है, सभी रुमाल क्या हैं, तौलिए हैं। तो सारे रुमाल क्या हो जाएंगे, आपके तौलिए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तौलिए। और सभी तौलिए क्या हैं, कंबल हैं। तो सारे तौलिए क्या हो जाएंगे, आपके कंबल हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है सभी रुमाल कंबल हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा रुमाल जो है कंबल में समाहित है, और कंबल जो है सबसे बड़ा हिस्सा है। तो पहला सही। दूसरा है सभी कंबल तौलिए हैं, ये गलत है, क्योंकि कंबल का कुछ हिस्सा जा रहा है तौलिए में। तो दूसरा गलत। तो पहला आपका निष्कर्ष सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो पहला कथन है कुछ साक्षात्कार परीक्षाएं हैं। तो देखिए, साक्षात्कार का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, परीक्षाओं में जाएगा। तो साक्षात्कार कुछ हिस्सा किस में जाएगा, परीक्षाएं। और सभी परीक्षाएं क्या हैं, जांच हैं। तो सारी परीक्षाएं क्या हो जाएंगी, जांच हो जाएंगी। निष्कर्ष क्या है, सभी जांच परीक्षाएं हैं। ये गलत है, क्योंकि जांच का कुछ हिस्सा परीक्षा में जा रहा है, ना कि पूरा। तो पहला गलत। दूसरा है कुछ जांच साक्षात्कार हैं। तो जांच का कुछ हिस्सा देखिए साक्षात्कार में जा रहा है। तो दूसरा सही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 51। भारत में बाल दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो इसमें गलत वाला बताना है, कैसे करेंगे। देखिए, 10 से 14 बनाए 4 की वृद्धि, और 14 से 28 बना रहे हैं तो 14 में 2 का मल्टीप्लाई। फिर 28 से 32 बना रहे हैं, 4 आपका जुड़ रहा है। 32 से 64 बना रहे हैं तो 32 में 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है, 4 जुड़ रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 जुड़ा, फिर 2 का मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद क्या होगा, 4 जुड़ेगा। 68 में 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा, और 68 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 की 6 हाथ से लगा 1, 2 छंग 12, 1 13, 136 आएगा। लेकिन यहाँ कितना रहा, 132। तो यही हो जाएगा गलत संयोजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। अगला, लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूर्ण करना है। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का कोड कितना होता है, 24 होता है। वी का कितना होता है, 22। टी का कितना होता है, 20। आर का होता है 18। पी का होता है 16। 24 से 22 बन रहा है तो 2 की कमी। 22 से 20 बन रहा है, 2 की कमी। 20 से 18 बन रहा है, 2 की कमी। 18 से 16 बन रहा है, 2 की कमी। तो आगे भी 2 की कमी करेंगे, 16 में 2 घटाएंगे 14।
14 किसका होता है? n का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। लास्ट में देखते हैं 65 से 76 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि? 11 की। 54 से 65 बनाया, 11 की वृद्धि हो रही है। ओके, तो इससे एक चीज़ पता चल गई कि आगे जाएंगे 11 की वृद्धि होगी। तो उसी प्रकार हम लोग 54 में 11 को घटाते हैं तो आपका पीछे वाली संख्या मिल जाएगी। तो 54 में 11 को घटा लेते हैं, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 43 आना चाहिए 43, लेकिन आ रहा है 45। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत संयोजन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है रीड माई बुक, इसका जो अर्थ है ए बुक स्टैंड होता है। इस कोड भाषा में बुक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, बुक आपका यहाँ पर आ रहा है और बुक आपका यहाँ पर आ रहा है, और उन दोनों के अर्थ में क्या क्या कॉमन है ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या कॉमन है आपका? डी ई के, डी ई के, डी ई के। तो बुक का कोड क्या हो जाएगा आपका? डी ई के हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन को, 15 बराबर 3 + 4/2 इंटू 2। तो लिख लेते हैं 15 बराबर, बराबर का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है? घटाओ, तो माइनस का 3, फिर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है? गुणा, तो गुणा 4/2, बटे का मतलब क्या है? योग, तो +2, फिर गुणा आ रहा है, गुणा का मतलब क्या है? भाग, तो भाग 2। ओके, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 15 गुणे, तो 15 माइनस 3 चक्कू कितना होता है? 12, प्लस 2/2 मतलब 1। तो देखिए 15 और 1 16 माइनस 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।